अगेन इन दी न्यू करंट अफेयर मैराथन क्लास। सो आज की इस करंट अफेयर मैराथन क्लास में हम लोग जुलाई मंथ्स को कवर अप करने वाले हैं। ओके, और इससे पहले अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं मैक्सिमम बच्चों को पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर चुका हूं ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो अभी मैसेज करो हमें 7006332724 पे। आपको भी ये जितने भी करंट अफेयर पीडीएफ है वो प्रोवाइड करते जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बता दूं, जिन बच्चों ने पुराने करंट अफेयर्स की जो मैराथन क्लासेस नहीं देखी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। ओके, अदरवाइज आप सेम इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो लास्ट टाइम और चाहता हूँ आपकी जितनी हेल्प हो जाए कर लें। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का जुलाई मंथ का मैराथन क्लास, जुलाई मंथ का करंट अफेयर मैराथन क्लास। तो बस इतना ही आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, फर्स्टली इसको पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत लिमिटेड कराता हूँ, बहुत लिमिटेड। आप लोगों के टाइम को माइंड में रख के अगर आप इसमें भी शॉर्टकट मारोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी इंडियन स्टेट विल होस्ट अ वर्ल्ड क्लास शॉपिंग फेस्टिवल इन 2023। मतलब कि कौन सी इंडिया की कौन सी स्टेट वर्ल्ड क्लास शॉपिंग फेस्टिवल जो है वो होस्ट करने जा रही है 2023 में। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज दिल्ली। ओके, दिल्ली जो है वो वर्ल्ड क्लास शॉपिंग फेस्टिवल जो है वो होस्ट करने जा रही है। अगर मैं आपको डेट बताऊं तो 28 जन से लेकर 26 फेब 2023 इस बीच ये फेस्टिवल जो है वो होस्ट करेंगे, मतलब दिल्ली। और ये जो अनाउंसमेंट है ये किन्होंने दी थी? दिल्ली के जो सीएम हैं चीफ मिनिस्टर जो हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है, इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी। कब करी थी? 6 जुलाई 2022 में अपने मतलब जो भी उनके सेशंस रहते हैं उनमें उन्होंने अनाउंस करा था कि वर्ल्ड क्लास शॉपिंग फेस्टिवल जो है वो 2023 में दिल्ली में वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है? चलो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, क्योंकि ये ऑन गोइंग है और नेक्स्ट ईयर होगा, सो दैट्स वाई। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछा है कि इस बार जो मिस इंडिया 2022 के हैं, वो मिस इंडिया का जो क्राउन है वो किनको दिया है, कौन बनी है? तो इसका आंसर है कौन? सिनी शेट्टी। ये कहाँ से है? सिनी शेट्टी बेसिकली कर्नाटका से हैं। ओके, कर्नाटका से हैं। और ये जो है ये मिस इंडिया बनी है बेसिकली। अब ये जो फंक्शन था ये कब था आप लोग कह सकते हैं? इट वॉज ऑन 3 जुलाई एट जियो कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। ठीक है, मुंबई में था। क्लियर है? ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें कि इसके सेकंड रनर अप कौन थे, दैट वाज रूबल शेखावत। और थर्ड मतलब फर्स्ट रनर अप रूबल थे, उसके बाद सेकंड जो थे दैट वाज शिंताना चौहान। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि विच नेशंस, कौन से नेशन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर मतलब पहले, मतलब जो रह चुके हैं फॉर्मर, उनकी मतलब ट्रेजिटिकली उनकी डेथ हो गई, वो डेड हो गए। कैसे? मतलब एक कैंपेन कर रहे थे एक इवेंट में, वहाँ उनको शूट कर दिया गया। कब? जुलाई 8 जुलाई को। तो वो कहाँ के, किस नेशन के प्राइम मिनिस्टर थे वो? तो इसका जो आंसर है दैट इज जापान। ठीक है, जापान के थे वो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा कि मोहम्मद बारकिंडो, ठीक है, ये इनकी डेथ हुई है अभी 63 ईयर्स की एज में। ये बेसिकली जनरल सेक्रेटरी थे। आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी थे। इसका जो आंसर है दैट इज ओपेक, OPEC, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी थे ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, क्लियर है? हो गया डन। चलिए नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है
कि विच यूनियन मिनिस्टर गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स, कौन से मिनिस्टर को एडिशनल चार्ज दिया है मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स का? तो इसका जो आंसर है दैट इज स्मृति ईरानी, ठीक है, इनको दिया गया है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये तो इनको एडिशनल चार्ज दिया है ना, मतलब एक एडिशनली इनको बोला है कि आप इस मिनिस्ट्री को भी संभालिए, बट एट प्रेजेंट की अगर आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री ये संभाल रही है मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, कौन सी? मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके। और स्मृति ईरानी को एडिशनली कौन सी मिनिस्ट्री दी है? मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ टू एवरी हाउस होल्ड फ्रॉम जुलाई 1? कौन सी स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट फ्री 300 यूनिट्स जो हैं लाइट्स के, बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। आप सभी को पता है, एक तो है दिल्ली, दूसरी अब दिल्ली आम पार्टी की जो सरकार बनी है दैट इज़ इन पंजाब। तो ये जो बेसिकली पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐलान किया है कि 300 यूनिट्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। मतलब कि अगर आप कोई भी घर है उसका 600 यूनिट से ज़्यादा होगा, एक्सीड होगा आफ्टर 2 मंथ, मतलब सपोज 2 महीने का एक साथ मिला के 600 से अगर यूनिट ज़्यादा बढ़ते हैं तो उनको वही पे करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पे करना, क्लियर? तो पंजाब ने ये अनाउंसमेंट की है, पंजाब गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट जो है दैट इज कि विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज़ स्टेप डाउन, मतलब कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा जो है वो दे दिया है, ओके। इसका जो आंसर है दैट इज यूके, ओके। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, इन्होंने अपना रिज़ाइन दिया है, ओके। और अभी कौन सी पार्टी थी यार, आप लोगों को उतनी जानने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसके लीडर थे ये, वहाँ से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया फाइनली, ठीक है। हालांकि इनका जो वे था दैट वाज गोइंग टू बिकम दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ओके। तो लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन सी प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, दैट वाज यूके, ठीक है। और वहीं पे अगर सपोज करो आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हु हैज स्टेप डाउन, तो फिर आपको नाम पता होना चाहिए, दैट इज बोरिस जॉनसन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ लार्ज ओजोन होल और विच रीजन, मतलब कि साइंटिस्ट ने ओजोन को तो पता है ना आप लोगों को, ओजोन लेयर का तो आप सभी को पता होगा, विच हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूवी रेज, राइट। अब आपको ये भी पता है कि उसमें एक होल हो रहा है, राइट, अंटार्कटिका वगैरह में। तो अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइंटिस्ट ने ओजोन का एक बहुत बड़ा होल देखा है, तो वो किस, मतलब एक बड़ा लार्ज सा होल देखा है, किस रीजन में देखा है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ट्रॉपिक्स, ठीक है, ट्रॉपिक्स। देखो ट्रॉपिक वर्ड से आप सभी को बता दूं, ट्रॉपिक मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पता है ना, बस वही लगा लो आप। ये जो आपके ग्लोब में जो मिडल में है ना, मतलब मिडल एरियाज में आता है, यही आप लोगों के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये आप लोग ऐसे समझ लो कि 7 टाइम्स लार्जर है ओवर जो अंटार्कटिका में जो होल है, अंटार्कटिका में जो होल है उससे 7 गुना ज़्यादा बड़ा है, ओके। तो रीजन कौन सा है, दैट इज ट्रॉपिक्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FATP, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो प्रेसिडेंट है वो किनको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है राजा कुमार, ठीक है, राजा कुमार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच स्पोर्ट्स विल रिटर्न टू कॉमनवेल्थ गेम दिस ईयर फॉर द सेकेंड एवर टाइम, मतलब कि कौन सी गेम है जो कॉमनवेल्थ में फिर से रिटर्न, मतलब फिर से उसको ऐड ऑन किया गया सेकेंड टाइम। तो इसका जो आंसर है दैट इज क्रिकेट, ओके। क्या आंसर है इसका? क्रिकेट। अब आपको पता है, अच्छा एक चीज़ आपको बताऊं, ये जो इस साल की जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं वो कहाँ हुई हैं ये आपको पता होना चाहिए। दैट वाज हेल्ड इन वेयर? बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम यूके, क्लियर है। और सेकेंड टाइम क्रिकेट जो है वो फिर से रिटर्न हुई है, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट यूनिक ब्लड ग्रुप। भैया आप लोगों ने ए पॉजिटिव नेगेटिव ए मतलब नाम सुने हैं ना, ब्लड ग्रुप के नाम से पता होता है ना आपको, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ई नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। भाई एक नया ब्लड ग्रुप दिखा है, और वो ब्लड ग्रुप जो है ऐसा समझ लो कि इतना रेयर है कि हमारे इंडिया में जिस बंदे को मतलब जिस बंदे में जो पाया गया वो पूरे वर्ल्ड 10वें नंबर पे होगा आई थिंक बंदा। चलिए आपको बता दूं, इसका आंसर है EMM नेगेटिव, ठीक है। और EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो पाया गया है, डिटेक्ट हुआ है एक 65 इयर्स ओल्ड मैन है, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, ये गुजरात के हैं। कहाँ के? गुजरात के हैं, ठीक है। और ये वर्ल्ड का रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। और वैसे मैंने आपको कहा कि ये जो बंदा है गुजरात का, ये वर्ल्ड का 10th पर्सन है, वर्ल्ड का 10th पर्सन आपसे बोल सकते हैं, जो मतलब जो इस ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप के साथ है, विद द वर्ल्ड्स रेयर ब्लड टाइप, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में पूछा है कि विच स्टेट वाज नेम्ड ऑन टाइम्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2020। कौन सी स्टेट का नाम जो है वो ऐड हुआ है किस में? टाइम्स की लिस्ट में। और क्या टाइटल है? वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस 2022। तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला, ठीक है। आप सभी को पता है केरला बहुत खूबसूरत जगह है, जिसमें बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, ग्रीनरी के साथ लैशेस हैं, राइट। और एक चीज़ और बताऊं, इस टाइम्स मैगजीन में एक कोट लिखा हुआ है स्टेट के लिए, दैट स्टेट, उसमें लिखा है स्टेट इज नोन एज व्हाट? एज गॉड्स ऑन कंट्री। कितने खूबसूरत लाइन है नहीं? ये जो केरला है वो खुद भगवान की खुद की कंट्री है फॉर गुड रीज़न, ठीक है। अब गुड रीज़न तो यही है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो चीज़ें हैं, खूबसूरती है, दैट इज़ अनइमेजिनेबल एंड अनएक्सप्लेनेबल, सो दैट्स वाई। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है हु हैज़ बीन स्वोन, मतलब किन्होंने शपथ ली है एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ऑन जुलाई 15, 2022। तो श्रीलंका के कौन है भाई? ये इंटरिम मतलब टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। तो इसके जो आंसर है दैट इज व्हाट? दैट इज रानील विक्रमसिंघे, ठीक है। क्लियर है? रानील विक्रमसिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा है कि विच सिटी विल होस्ट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। 2025 में जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाली है, बताइए कौन सी सिटी उसको होस्ट करने वाली है? तो इसका जो आंसर है दैट इज टोक्यो। और टोक्यो किसकी कैपिटल है? जापान की, ठीक है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया का फर्स्ट मंकी पॉक्स जो केस है किस स्टेट में रिपोर्ट हुआ है? तो इसका जो आंसर है केरला। भाई खूबसूरती तो है, लेकिन खूबसूरत चीज़ें जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं वो उतनी ज़्यादा खतरनाक भी होती हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच इंडियन बॉलर हैज़ बीन रैंक एट द टॉप इन ICC ODI बॉलर रैंकिंग 2022। बताओ कौन से बॉलर हैं, इंडियन बॉलर हैं जो टॉप रैंकिंग में हैं ICC वनडे क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में। तो इसका जो आंसर है दैट इज जसप्रीत बुमराह। क्या आंसर है? जसप्रीत बुमराह। ओके, सो वहीं पे अगर हम बात करें बैटिंग की, तो विराट और रोहित जो हैं, विराट 3rd पे है और रोहित जो है वो 4th में है। बट ये दोनों बैटिंग में हैं, ऑब्वियसली बॉलिंग तो करते नहीं। तो विराट और रोहित ये बैटिंग में 3rd रैंक पे हैं, रोहित 4th रैंक पे हैं, ठीक है। ये रैंकिंग है इनकी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा है हु विल लीड इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो जो अभी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई बर्मिंघम यूके में, इस हमारी जो इंडिया मतलब कौन लीड कर रहा था इंडिया को, मतलब इंडिया की टीम जो गई हुई थी कौन लीड कर रहा था? आंसर है दैट इज हरमनप्रीत कौर। क्या आंसर है? हरमनप्रीत कौर। अब कौन है ये हरमनप्रीत कौर? है शी इज द कैप्टन ऑफ इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम।
क्रिकेट टीम। क्लियर है, डन है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, हु बॉर्न विंबलडन 2022 मैन सिंगल फाइनल। तो आप सभी को पता है एक ही कॉमन नेम है, दैट इज नोवेक जोकोविक, ठीक है, योकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि 2 सस्पेक्टेड केसेस ऑफ मरबर्ग वायरस, इट्स लाइक अबोला वायरस, ठीक है, कौन सी वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में रिपोर्ट हुआ है ये बताओ। अब वायरस के रिलेटेड भैया क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं जब से कोरोना वायरस हुआ है, तो याद रखना इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, दैट इज गाना। गाना एक जगह है, ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में, यहाँ पे ये जो वायरस है वो रिपोर्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड देवहार एयरपोर्ट इन विच स्टेट, ठीक है, देवहार ये जो एयरपोर्ट है कौन सी स्टेट में मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज झारखंड। झारखंड में इन्होंने किया, ओके, कब किया था, इट वाज इन जुलाई 2022 में। क्लियर है, और इसका जो मेन एम है वो कि यहाँ के झारखंड की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा जाए और इसकी जो कनेक्टिविटी है विद द रेस्ट ऑफ द स्टेट, रेस्ट ऑफ द कंट्री स्टेट, उन सब के साथ जोड़ा जाए। ओके, तो मतलब इन शॉर्ट जब भी कोई चीज़ नहीं बनती है तो वो डेवलपमेंट का माइंड में रख के ही, डेवलपमेंट को एम रख के ही चीज़ें करी जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, बताइए कौन सी फिल्म है भाई, कौन सी बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है, किस फिल्म ने जीता भाई बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो इसका जो आंसर है दैट इज सोरारी पोट्रू। क्या, सोरारी पोट्रू। क्लियर है, क्लियर है। चलिए उसके बाद हाँ एक चीज़ आपको बता दूं कि अब 68th, एक सेकेंड प्लीज। ओके, पता लग गया आपको, आंसर है सोरारी पोट्रू। और वहीं पे अगर मैं बेस्ट एक्टर की बात करूं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको दिया गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है अजय देवगन को, अजय देवगन। कौन सी फिल्म के लिए, तानाजी फिल्म जो इनकी आई उसके लिए, उनके लिए दिया, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं बेस्ट एक्टर फीमेल, बेस्ट एक्टर फीमेल का जो अवार्ड है वो किनको दिया है, वो दिया है अपर्णा बालामुरली, अपर्णा बालामुरली, ठीक है। अब ये कौन है, ये बेसिकली एक्ट्रेस है इस मूवी के। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म का अवार्ड। अब देख लेना 68th नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करी जा रही है, तो कौन सी फिल्म थी बेस्ट फीचर फिल्म, दैट इज सोरारी पोट्रू। और वहीं पे 68 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन को मिला तानाजी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर जो थी वो अपर्णा है, अपर्णा बालामुरली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने पूछा गया है, हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। ये 68th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सच्चिदानंद कियार, ठीक है, सच्चिदानंद कियार। और किसके लिए, बेसिकली इनकी एक मलयालम फिल्म है, इनकी एक मलयालम फिल्म है। भाई करण जौहर को कोई अवार्ड नहीं मिलता एक मैंने जितने भी अच्छी फीचर फिल्मों के नाम देखे इनको अवार्ड मिला है। अभी जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था तमिल के चरणजीत जो हैं वहाँ के एक्टर। तो मतलब आप जब भी कभी अवार्ड्स देखोगे ना, बॉलीवुड बहुत रेयर दिखते हैं वहाँ पे। चलो इनके बारे में बता दूँ, ये बेसिकली एक मलयालम फिल्म थी इनका जिसका नाम था आया पन्नुम कोशियम। क्या, आया पन्नुम कोशियम, ठीक है। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली उनकी लैंग्वेज में होगा कुछ ना कुछ, बट हाँ ये मैंने आपको बता दिया। सच्चिदानंद कियार, इनको जो अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर का, वो इनकी मलयालम फिल्म थी एक, ठीक है, उसके ऊपर। अब ये मलयालम फिल्म 2022 में बनाई थी भाई, ठीक है, बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न इन इंडिपेंडेंस डे। कौन से प्रेसिडेंट है भाई, बताओ कौन से हमारे इंडियन प्रेसिडेंट है जो
इंडिपेंडेंस डे पे जिनका जन्म हुआ, तो इसका जो आंसर है दैट इज हमारे प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट कब ओथ ली थी, कब शपथ ली थी, कब, जुलाई 25, 2022। और वहीं पे हमारी कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ये 15वें नंबर के प्रेसिडेंट है, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई सीधा ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, ये कोई नहीं पूछेगा प्रेसिडेंट, मतलब जब भी कभी 15, 14 इस तरह से ही पूछे जाते हैं प्रेसिडेंट्स के नेम। ठीक है, क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व, कब किया जाता है भाई टाइगर डे ऑब्जर्व, कब टाइगर डे का मनाया जाता है, दैट इज़ जुलाई 29। ठीक है, जुलाई 29। अब ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है भाई, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द होल वर्ल्ड। ठीक है, और इस बार जो किया, मतलब ये जो आपको पता है जब भी कभी डे ऑब्जर्व किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई मुद्दा होता है। तो अब इस साल का जो मेन था वो क्या था, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। ठीक है, क्या था, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, ये थीम थी। ओके, एंड चैलेंजेस फेस बाय देम। अब टाइगर्स बेचारे अब जंगल रह नहीं रहे, तो उन्होंने फेस तो करनी है प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन है 25th, दैट इज व्हेन इज कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व, कब किया जाता है कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व, दैट इज जुलाई 26 को। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि हम लोग जो कारगिल विजय दिवस मनाते हैं किसके ऊपर मनाते हैं, इंडिया की जो विक्ट्री हुई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से कारगिल वार में, उस चीज़ उस दिन, उस खुशी, मतलब उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इस दिन के लिए। ठीक है, उस मतलब जो कारगिल वार के जो हीरोज़ हैं उनकी ऑनर में हम लोग ये जो डे है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जुलाई 26 को कारगिल विजय दिवस जो है वो हम मनाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि विच नेशन विल होस्ट आईसीसी विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025, मतलब 2025 का जो इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब वनडे टूर्नामेंट जो होने वाली है क्रिकेट की, विमेंस की वर्ल्ड कप की, बताओ वो कहाँ होने वाली है। सो दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन वेयर, इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में होने वाली है। तो इंडिया होस्ट करने वाली है 2025 का विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप। क्लियर है, तो सबको सेटलमेंट हो गया भाई। चलिए एक क्वेश्चन तुम्हारा छूट ही गया, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये और रह गया। क्वेश्चन पूछा न्यूली डिजाइन रामसर साइट जो है, रामसर साइट पाला वेटलैंड। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए छूटा सॉरी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, दैट इज मिजोरम। ओके, मिजोरम में लोकेटेड है ये रामसर साइड पाला वेटलैंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच इंडियन स्टेट वाज द हाईएस्ट रिसीवर ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लो। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बताओ कौन सी स्टेट ने, कौन सी इंडियन स्टेट ने मतलब कौन सी इंडियन स्टेट रही है सबसे हाईएस्ट रिसीवर किसका लिए, एफडीआई इक्विटी के लिए। ठीक है, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। क्या, कर्नाटका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच 2 एशियन नेशंस वर अवॉर्डेड आईसीसी एसोसिएट मेंबर रिसेंटली। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है दैट इज उज्बेकिस्तान एंड कंबोडिया। ठीक है, ये 2 एशियन नेशन जो हैं ये ऐड हुए हैं आप लोगों के रिसेंटली किस में, आईसीसी एसोसिएट मेंबर्स में, और इनको मतलब ये इनको अवॉर्डेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये देखो ये जो इंटरनेशनल क्वेश्चंस होते हैं ना ये वाले, ये उतने ज़्यादा नहीं होते, बट वर्ल्ड इवेंट्स की जो बात आती है ना, बस इनके सिर्फ नाम याद रख लेना, आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अगर आप इनके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें याद कर भी लोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं, याद रहेंगी नहीं, सीधी सी बात है, ये भी एक फैक्ट है। तो इसीलिए इनको सिर्फ आपको पता होना चाहिए सो दैट कि ये स्ट्राइक कर जाए। और इंटरनेशनली जितनी भी चीज़ें हुई होती है ना, मुझे ऐसा लगता है लोकली से ज़्यादा वो ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन की विच नेशन डिसाइडेड टू क्विट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024। कौन से नेशन ने डिसाइड किया है कि वो आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा 2024 के बाद। इसका जो आंसर है दैट इज रशिया। क्या आंसर है,
रशिया ने डिसाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है इंडिया में? तो इसका जो आंसर है दैट इज जुलाई 22। कब? जुलाई 22। मैं जितने भी डेज आपको करा रहा हूँ भाई साहब आराम से कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली हम लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर मैराथन कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जितने भी हैं वो सारे जुलाई मंथ में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट GST विल बी लाइव्ड ऑन प्री पैकेज्ड एंड लेबल फूड आइटम? बताओ भाई कितना GST का कितना परसेंट जो है वो लगेगा किसके ऊपर? प्री पैकेज और लेबल फूड आइटम पे। तो इसका जो आंसर है दैट इज 5%। कितना? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट टॉप्ड नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 अमंग मेजर स्टेट्स? कौन सी स्टेट जो है वो टॉप पे रही है नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स में? तो इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। ओके, कर्नाटका ने टॉप किया है जितने भी मतलब मेजर सिटीज़ थी वहीं पे। अगर हम कर्नाटका के बाद की बात करें, नेक्स्ट जो है तेलंगाना, ठीक है, सॉरी इसका स्पेलिंग ही गलत हो गया। कौन से सेकंड नंबर पे? तेलंगाना जो है वो सेकंड पे है, हरियाणा जो है वो आप लोगों का थर्ड पे है, ठीक है, और महाराष्ट्र जो है वो आपका 4th रैंक पे है। वहीं पे तमिलनाडु जो है वो 5th रैंक पे है। क्लियर है? तो याद रखना ये वो सारी चीज़ें हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि कुछ मतलब ये जो इंडेक्स है ये नीति आयोग द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। एक कुछ कंप्रहेंसिव टूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है कि मतलब डेवलपमेंट को कंट्रीज़ की इनोवेशन इकोसिस्टम में। क्लियर है? तो ये याद रखना। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहिबा हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये 9th गवर्नर रहे थे किसी स्टेट के, ठीक है, 2015 से लेकर 21 तक। तो बताना है वो कौन सी स्टेट थी जिसके ये 9th गवर्नर रहे और किस स्टेट के 9th गवर्नर रहे 2015 से लेकर 21 तक। तो इसका जो आंसर है दैट इज झारखंड। ये झारखंड के रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक्सपैंड होगी, और कितनी एक्सपैंड होगी ये आपको पूछा गया इस क्वेश्चन में इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, ठीक है, एज पर लेटेस्ट FICCI सर्वे के अकॉर्डिंगली। तो कितनी परसेंट एक्सपैंड होगी? दैट इज 7%। कितनी परसेंट? 7%। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की रैंकिंग पूछी है ऑन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये क्या इंडेक्स है भाई? देखो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या होता है कि जितनी जो कंट्रीज टॉप पे होती है मतलब उनके पासपोर्ट वो उन लोगों को बड़ी कम रिस्ट्रिक्शंस होती है और मैक्सिमम वीज़ा फ्री कंट्रीज, मतलब उनको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ती उन पासपोर्ट्स को। तो इस हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है ये पूछा गया। तो इसका आंसर है 87th रैंक, ठीक है। कितने? 87th। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट किनको इलेक्ट किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज, आई थिंक ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, दैट इज रानील विक्रमसिंघे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अफ्रीकन स्वाइन फीवर रिपोर्ट किया गया है किस सदर्न इंडियन स्टेट में? साउथ की कौन सी इंडियन स्टेट में स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वो रिपोर्ट किया गया, उसका नाम पूछा, मतलब स्टेट का नाम पूछा आपको। तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, विच इंडियन गवर्नर हैज़ गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ वेस्ट बंगाल। कौन से इंडियन गवर्नर है जिनको वेस्ट बंगाल का एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ला गणेशन। कौन है वो? ला गणेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा है कि जो एशियन कप 2022 है वो श्रीलंका से शिफ्ट होके विल बी शिफ्टेड टू विच नेशन फ्रॉम श्रीलंका। मतलब श्रीलंका से शिफ्ट होके किस नेशन में होगा, ठीक है। 2022 का एशिया कप जो है वो श्रीलंका से शिफ्ट होगी किस नेशन में होगा? तो इसका जो आंसर है दैट इज UAE, ठीक है, UAE। 2022 में जितने भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड का मतलब काम हुए हैं भाई वो सारे अच्छे से कर लेना। कॉमनवेल्थ, उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद एशिया कप हुआ,
ठीक है, ये सारे कर लेना, सभी में से क्वेश्चन दो या दो क्वेश्चन स्पोर्ट्स में से डेफिनेटली आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन मेंस स्किट फाइनल एट ISS वर्ल्ड कप, ठीक है, कौन है भाई जिन्होंने जीता है? तो दैट इज मेराज अहमद खान, ठीक है। मेराज अहमद खान ने जुलाई 18 2022 में ये जो फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल है जीता है उन्होंने, ठीक है, मैंस स्किट शूटिंग फाइनल में। अब ये कहाँ हो रहा था? इट वॉज हैपनिंग इन साउथ कोरिया में हो रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच इंग्लैंड क्रिकेटर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ODI क्रिकेट, कौन से इंग्लिश क्रिकेटर है जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस की आफ्टर ODI क्रिकेट? तो इसके जो आंसर है दैट इज बेन स्टोक। क्या आंसर है? बेन स्टोक। ओके सो गाइज यही थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के, और चीज़ें उतनी करो जो डुएबल हैं और जिससे आपको हेल्प हो सके, ना कि हार्म हो जाए जो आपकी बाकी चीज़ों के भी हार्म करे। तो लेक्चर कैसा था? आप प्लीज़ लाइक करना है आपको, लेकिन जितने लाइक होंगे उतने कमेंट्स चाहिए मुझे, और चाहिए नहीं मतलब मैं कौन सा हक जमा रहा हूँ, अगर आपका दिल करे तो कर लेना। ओके सो क्योंकि मोहब्बत दोनों तरफ से होती है यार, अगर if I am doing something for you, and obviously you have to give to me something, right? So what I want in return from you, that is just a simple one like and one comment from you, so because it helps me to do a more work for you, alright? So खैर नेक्स्ट कल वीडियो जो लाएंगे हम लोग, कल मैं आप लोगों का जून का और नवंबर मंथ का ख़त्म कर दूंगा, तो फाइनली ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कोशिश करूंगा एक लेक्चर लाऊंगा आपके पर्टिकुलर जेके करंट अफेयर के ऊपर, एक लेक्चर हम लोग लगाएंगे जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हुई हैं उसके ऊपर, और हाँ बस ख़त्म है इसके बाद, ठीक है। बाकी मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के ऊपर अच्छे से देख लेना, और मैंने मैक्सिमम कराए हैं, बट मैंने आपको रैंडमली पूरे मंथ के कराए हैं। मैंने पर्टिकुलर जैसे कॉमनवेल्थ में एक जैसे होता है, कॉमनवेल्थ कहाँ हुई, कितनी टीम थी, कौन सी नेशन था वो टॉप पे था, इंडिया के किस किस फील्ड में कहाँ पे मेडल्स आए हैं, वो मैंने नहीं कराया आपको, मैंने सिर्फ आपको ओवरऑल चीज़ें कराई हैं। बट मुझे नहीं लगता कि उतना करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि वो हद से ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टुमारो विद जुलाई करंट अफेयर सेशन। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हम लोगों ने जो करंट अफेयर कर दिए हैं उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।